दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कंपटीशन पावर चैनल में। यहाँ तक हम 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 20 नंबर 1 से दिया गया है। सममात्रा वक्र होते हैं, यानी जो सममात्रा वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं। तो राइट आंसर दिया गया है मूल बिंदु के उन्तोदर, यानी जो सममात्रा वक्र होते हैं वो मूल बिंदु के उन्तोदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तकनीकी स्थानापन्नता की सीमांत दर में आनुपातिक परिवर्तन से किसे विभाजित करने पर स्थानापन्नता की लोच प्राप्त होती है। यानी तकनीकी स्थानापन्नता की सीमांत दर में आनुपातिक परिवर्तन से किसे विभाजित करने पर स्थानापन्नता की लोच प्राप्त होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है ग, साधनों के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन को। यानी तकनीकी जो स्थानापन्नता की सीमांत दर में आनुपातिक परिवर्तन से किसे विभाजित किया जाए कि स्थानापन्नता की लोच प्राप्त हो, तो उसके लिए है साधनों के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, और इससे पहले का वीडियो हम आपको दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 1 से 20 नंबर तक का। यदि एक वस्तु की इकाई के लिए दो साधन निश्चित अनुपात में चाहिए तो उनकी स्थानापन्नता की लोच क्या होगी। यानी यदि एक वस्तु की इकाई के लिए दो जो साधन एक निश्चित अनुपात में हमको चाहिए हैं और उनकी स्थानापन्नता की लोच, तब वहाँ पर क्या होगी, तब वो होगी 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 दिया गया है। यदि श्रम और पूंजी लगभग समरूप हों जिससे एक दूसरे का पूर्ण स्थानापन्न हो तो उन दोनों श्रम में स्थानापन्नता की लोच क्या होगी। यानी दोनों श्रम में स्थानापन्नता की लोच क्या होगी, तो वो होगी अनंत। यानी श्रम और पूंजी लगभग कैसे समान हो जिससे एक दूसरे का पूर्ण स्थानापन्न उनका संभव होता है और उन दोनों में श्रम स्थानापन्नता की वहाँ पे लोच क्या होगी, अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्थानापन्नता की लोच इकाई से अधिक हो तो उत्पादन फलन किस नियम का पालन करेगा। तो उत्पादन फलन किस नियम का यानी पालन करेगा, तो दिया है बढ़ते प्रतिफल का नियम। बढ़ते प्रतिफल का नियम होगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर कूट रेखाएं सममात्रा वक्र यानी रिज लाइंस वक्रों को काटती हैं वहाँ पर निम्न में से क्या शून्य होता है। तो वहाँ पे जो शून्य होता है सीमांत उत्पादन। यानी जहाँ पर जो रिज लाइंस हैं वो सममात्रा वक्रों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे क्या है, सीमांत उत्पादन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, जिस सममात्रा वक्र का भाग कूट रेखा से बाहर होगा। यानी जिस सममात्रा वक्र का भाग कूट रेखा से बाहर होगा उस साधन का सीमांत उत्पादन कैसा होगा। तो उस साधन का जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक होगा। यानी जिस सममात्रा वक्र का भाग कूट रेखा से बाहर होगा उस साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक उत्पादन फलन निम्न में से किस प्रकार का यानी होता है। तो नीचे दिया गया एक उत्पादन फलन निम्न प्रकार का दिया गया। नंबर 1, उत्पादन फलन की 100 इकाइयों के लिए चाहिए 2CO+2L यानी कैपिटल प्लस लेबर। सेकंड में है उत्पादन की 200 इकाइयों के लिए चाहिए 5C5L। और थर्ड में उत्पादन की 300 इकाइयों के लिए चाहिए 9C और 9L।
तो जो उपरोक्त उत्पादन किसे दर्शाता है, जो उपरोक्त उत्पादन है यानी वो किसको ये यहाँ पे दर्शाता है, तो वो दिया गया है पैमाने के घटते प्रतिफल, यानी यहाँ पर क्या है, उत्पादन घटता हुआ, यानी पैमाने से घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में विस्तार पथ के साथ साथ क्रमिक सममात्रा वक्रों में अंतर, तो अंतर क्या आता है, पहले घटता जाता है, यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में विस्तार पथ के साथ साथ क्रमिक सममात्रा वक्रों में अंतर घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूनतम लागत संयोग पर संतुलन की स्थिरता के लिए संतुलन बिंदु पर पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी स्थानापन्नता की सीमांत दर, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शनों में राइट आंसर देखते हैं, दिया है घटती हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है 31, न्यूनतम लागत संयोग के लिए प्रथम आवश्यक शर्त के अनुसार सममात्रा वक्र का ढलान होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो दिया गया है वो है उपरोक्त सभी, यानी पॉइंटों को देखते क्या क्या सही है। समतागत रेखा के ढाल के बराबर हो, साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर और तकनीकी स्थानापन्नता की सीमांत दर के बराबर हो, यानी न्यूनतम लागत संयोग के लिए प्रथम आवश्यक शर्त के अनुसार सममात्रा वक्र का ढाल में तीनों पॉइंट ये होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो साधन स्थानापन्न हो और जब एक स्थानापन्न की कीमत कम होती है तो स्थानापन्नता प्रभाव उत्पादन प्रभाव से क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्वेश्चन 33 है, यदि उत्पादन फलन Q = F/LC ऑयलर प्रमेय का पालन करता है तो निम्न में से क्या सही होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है खा सही होगा। नेक्स्ट, कॉब डगलस उत्पादन फलन में ये दिया है Q = ALACB में श्रम की सीमांत उत्पादकता व औसत उत्पादकता का अनुपात क्या होगा, यानी श्रम की और उत्पादकता का यानी औसत उत्पादकता का जो अनुपात है वो A होगा। यहाँ पे कॉब डगलस उत्पादन फलन में स्थानापन्नता की सीमांत दर का मान क्या होगा, यानी जो कॉब डगलस उत्पादन फलन है ये, तो इसमें जो दिया स्थानापन्नता की सीमांत दर का मान क्या होगा, तो वो ये दिया गया है A/B × C/L। कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए साधन स्थानापन्नता की लोच का मान कितना होगा, यानी कॉब डगलस में उत्पादन फलन के जो स्थानापन्नता की जो लोच होगी वो इकाई होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में इसमें साधन स्थानापन्नता के जो लोच का मान होता है वो इकाई के बराबर होता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों में संगठन की दक्षता को मापने हेतु किस चर का प्रयोग किया जाता है, तो कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों में संगठन की जो दक्षता है उसको मापने के लिए A, यहाँ पे लेटर A दिया शो कर रहा है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कॉब डगलस उत्पादन फलन में A/B द्वारा क्या मापा जाता है, तो A/B द्वारा है साधन की गहनता को मापा जाता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन में जो साधन गहनता को मापा जाता है A/B द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, आप समीकरण देख रहे हैं, एक दिया गया है, इसको देखें, उपरोक्त किस प्रकार का उत्पादन फलन है, तो जो ये समीकरण के साथ दिया गया है ये किसका फलन है, ये स्थानापन्नता की स्थिर लोच का उत्पादन फलन है।
ऊपरी लागतें होती हैं, यानी ऊपरी लागतें के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ऊपरी लागतें क्या होती हैं? तो ये कुल स्थिर लागतें होती हैं, यानी जो ऊपरी लागतें हैं वो कुल स्थिर लागतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। उद्योग के अपने स्रोतों और सेवाओं का आरोपित मूल्य किस प्रकार की लागतें हैं? यानी जो उद्योग है के अपने स्रोतों और सेवाओं का उसका आरोपित मूल्य किस प्रकार की लागतें होती हैं, यानी उसकी अपनी जो लागतें होती हैं वो अंतर्निहित लागतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लागतों का अवलोकन कीजिए। तो इसमें दिया अस्थायी श्रम का नियोजन, स्थायी स्टाफ का वेतन, विज्ञापन, इंश्योरेंस। तो उपरोक्त में से प्रत्यक्ष लागतें कौन सी हैं? तो प्रत्यक्ष लागतें जो दी गई हैं वो अस्थायी श्रम का नियोजन है और विज्ञापन है। नेक्स्ट, निजी और सामाजिक लागतों की धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? यानी निजी और सामाजिक लागतों की धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? तो राइट आंसर दिया गया है पीगो। यानी निजी और सामाजिक लागतों की धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो पीगो ने किया। निम्न में से कौन सी ऊपरी लागत है? यानी ऊपरी लागत कौन सी इसमें से है? तो दिया गया है उधार ली गई मुद्रा पर ब्याज, यानी उधार जो ली गई है मुद्रा उस पर जो ब्याज है वो ऊपरी लागत है। क्वेश्चन नंबर 45 है अल्पकालीन औसत स्थिर लागत वक्र की ढलान होती है। जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उसका जो ढलान है वो कैसा होता है? तो वो नीचे की ओर दाएं को होता है। यानी जो अल्पकालीन औसत स्थिर लागत वक्र है वो उसका जो ढलान होता है नीचे की ओर दाएं को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? यानी वो यू आकार का होता है। तो इसमें राइट आंसर दिया गया है अल्पकालीन कुल औसत लागत वक्र, यानी SAT यानी अल्पकालीन कुल औसत लागत वक्र। दूसरा है अल्पकालीन सीमांत लागत और तीसरा ये दिया गया है अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। इन तीनों वक्रों का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है। अल्पकाल में कुल परिवर्तनशील लागतें पहले गिरती हैं और फिर बढ़ती हैं। यानी अल्पकाल में कुल परिवर्तनशील लागतें पहले तो गिरती हैं और बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत लागत के निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? यदि n बराबर क्या है? उत्पादन की इकाइयाँ दी गई हों। तो इन ऑप्शनों में आप देख रहे हैं खा जो सही है यानी ये सही है MCN = TCN + 1 - TCN। ये सीमांत लागत का फार्मूला है। जब अल्पकालीन और औसत परिवर्तनशील लागत वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र तो ये क्या हो जाता है? ये उसके बराबर हो जाता है। यानी जब अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर वो पहुंच जाता है तब जो सीमांत लागत होती है वो उसके बराबर हो जाती है। उत्पादन की सीमांत लागत MC यानी साधन की सीमांत उत्पादकता MP और साधन की कीमत यानी W के मध्य निम्न में से कौन सा संबंध होता है? तो ये है राइट MC = W/MP, यानी जो W/MP बनता है MC वो इसके मध्य संबंध को बताता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।